हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे फ्रेंड अच्छे होंगे। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड, जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है। यहाँ पे कक्षा 9वीं वालों का गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले। बेफिक्र रहिएगा प्यारे फ्रेंड, गणित विषय में 70 में से 70 नंबर लाओगे आप, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है प्यारे फ्रेंड। यहाँ पे आपका लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए है, ठीक है। और अपन जो है यहाँ पे संपूर्ण इसका सॉल्यूशन भी कवर करेंगे और टारगेट है अपना मैथ में 70/70 नंबर का, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले खंड ए है अपना, सेक्शन ए है, ठीक है, जिसकी बात कर लेते हैं अपन। देखिएगा, पहला प्रश्न अपने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है पैरफ्रेंड, पहला प्रश्न है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। निम्न में से क्या बतानी है पैरफ्रेंड अपने को, अपरिमेय संख्या। तो देखो 5 जो है ना, 5 पेन यार थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं अपन, फील नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो रुको एक सेकंड, पेन अपन यहाँ पे मोटा ले लेते हैं थोड़ा सा, इसका साइज। हाँ देखो, ए जो है ना, ए वाला ऑप्शन है 5, ये एक परिमेय संख्या है। ब जो है ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो √25 को अपन 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और 5 का मतलब तो 5/1 मतलब परिमेय हो गई वो तो। लेकिन √3 जो ना, ये आके एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इसमें राइट आंसर कर लेना है। पहले में आपका आएगा सही कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर इज √3, ठीक है प्यारे फ्रेंड, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ लेना यार कहीं पे, ठीक है। प्रश्न 2 है कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात। तो प्यारे फ्रेंड देखो, बहुपद की घात अगर कभी भी पूछे तो x मतलब मैक्सिमम जो पावर है, अधिकतम घात जो ना वो देख लो कितनी है। तो यहाँ पर आपका होगा कि भैया x की घात हमें दिख रही है 3, तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसलिए द वाला ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, ठीक है। कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ + 4x² + 7x इज। तो प्यारे फ्रेंड जहाँ पे आपको क्या दिखे, मैक्सिमम पावर जो है ना, वही आपकी उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यदि x+1 बहुपद 2x³ + 8x², ठीक है, +3x + k का एक गुणनखंड है, तब k का मान, किसका मान बताना है पैरफ्रेंड, k का मान। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना x+1, इस बहुपद का क्या है पैरफ्रेंड, एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये जो है x+1, ये इस बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कैसे करेगा, यदि x+1 = 1 है ना, तो बराबर 0 रख देंगे, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे, -1 आ गया। तो अगर अपन इस बहुपद में x का मान -1 रखेंगे ना, तो इस पूरे बहुपद का मान जो है ना वो 0 हो जाएगा। संतुष्ट करेगा मतलब 0 हो जाएगा। तो जहाँ पर भी x है ना, वहाँ पर -1 रख दो, ठीक है। तो देखो अपन रखते हैं, सबसे पहले है 2x³ है तो -1 का क्यूब, ठीक है। इस x की जगह पर ने -1 रख दिया, ठीक है। प्लस क्या है पैरफ्रेंड, 8x² है मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर +3 और फिर x की जगह कितना है, -1। फिर प्लस क्या है यहाँ पे, k है, बराबर क्या है, 0 रख देंगे। पूरा बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि अपन ने x बराबर क्या रख दिया, -1। अब ध्यान दीजिएगा, -1 की घात 3 हो, कितना आएगा, -1 बन जाएगा। और -1 जब 2 से गुणा होगा तो क्या, -2। फिर यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1 ही होता है, 1 8 से गुणा होगा तो 8 ही बनेगा ना। फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या आएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस क्या है, प्लस k है, बराबर क्या है पैरफ्रेंड, 0 है, ठीक है। देखो -2 और -3 कितना हो गया, तो आपको भैया -5 हो गया। और -5 और +8 है तो कितना बचेगा, +3, ठीक है। फिर प्लस क्या है यहाँ पे, k है, बराबर क्या है पेरे स्टूडेंट, 0 है। तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये +3 है, बराबर किधर आएगा, तो -3। तो फाइनली स्टूडेंट अपना राइट आंसर क्या आएगा, इसका k बराबर -3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर अपना सही इसमें क्या हो जाएगा, राइट। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यार समझ सकते हो कि इफ़ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये दे रखा है, देन k का वैल्यू अपने को बतानी है, जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा -3, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, यदि बिंदु -2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। देखो चतुर्थांश ऐसे होते हैं 4, पहले में ऑल पॉजिटिव्स मतलब x भी प्लस का और y भी प्लस का, दूसरे में x तो माइनस का लेकिन y प्लस का, ठीक है, इस तरीके से होता है। तीसरे में भैया दोनों ही माइनस के होते हैं, और चौथे में भैया x तो प्लस का होता है लेकिन y माइनस का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये माइनस प्लस है, मतलब पहले माइनस का है फिर x प्लस का है, तो पहले माइनस का फिर प्लस का, ये कौन सा चतुर्थांश है, ये द्वितीय है यानी दूसरा है। तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड, ठीक है। कि इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट
-2.3 लाई किस में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है प्यारे फ्रेंड, तो समझ सकते हो। अगला देखना यहाँ पे 5 जो है कि बिंदु 3, 4 की वाई एक्सिस से दूरी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी वाई एक्सिस से दूरी पूछे तो एक्स का कोऑर्डिनेट बता दो आप लोग, ठीक है, एक्स का कोऑर्डिनेट। और अगर वाई एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई का बता दो। तो यहाँ पे वाई एक्सिस से पूछ रहा है ना, तो एक्स का निर्देशांक कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 का ही हो जाएगी इसकी, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 यूनिट, डी वाला ऑप्शन, कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3.4 फ्रॉम द वाई एक्सिस विल बी 3 यूनिट्स, ठीक है। अगला देखना 6वां प्रश्न, कि यदि a,7 3x + y = 10 के ग्राफ पर स्थित है, तब a का मान, ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ पर स्थित है कौन है, 1,7, यानी ये a क्या है, ये x का मान है, और ये y क्या है, ये 7, मतलब y क्या है, यहाँ पे y का मान कितना है, 7। ये दोनों x और y के मान किस पर हैं, इस ग्राफ पर है। मतलब अपन x की जगह क्या रखेंगे प्यारे फ्रेंड, इसमें a रखेंगे, और y की जगह कितना रखेंगे, 7। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a का मान। तो यहाँ पे देखो क्या है, 3x + y = 10, ठीक है। वो क्या दे रखे हैं निर्देशांक, 1,7, यानी कि x की जगह तो अपन a ले लेंगे और y की जगह क्या ले लेंगे, अपन 7 ले लेंगे। तो रख दो 3a + 7 बराबर कितना प्यारे फ्रेंड, 10, ठीक है। 3a बराबर क्या हो गया, 10, प्लस का 7 है, बराबर किधर आएगा तो -7। 3a बराबर 10 में से 7 जाएगी तो कितना बचेगा, प्लस का 3, ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 3/3, 3 एकम 3, मतलब 3 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 1। तो a का मान कितना गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा अपना राइट, ब वाला ऑप्शन, तो ब वाला कर लेना। इंग्लिश में समझ सकते हो आप, मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है, कि इफ़ a,7 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3x + y = 10 देन द वैल्यू ऑफ a इज क्या हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन 1 हो जाएगी, ठीक है। कैसे किया वो आप वैल्यू पुट यहाँ पे कर देना, x की वैल्यू आप रखना a और y की वैल्यू रखना आप 7, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इसको, तो a = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो प्यारे फ्रेंड यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपना चैनल जो है उस पर 300 के कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। मतलब कुछ ही के, मतलब 15 के 16 के बाकी हैं शायद। तो आप लोग चैनल को, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, हर एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। आगे भी ऐसे ही मेहनत की जाएगी, ठीक है। और आपको कंप्लीट यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस करवाया जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो यार आप लोग जल्दी से अपना 300 के तो कंप्लीट करवाइए, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बेफिक्र रहिएगा, मैथ का पेपर जो है ना वो आप फोड़ के आने वाले हो, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाए जाएंगे कि आप लोग जो है मैथ का पेपर जो है ना फोड़ के आओगे, 70 में से 70 नंबर इजीली लाओगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न है कि यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y व दहाई का अंक, यहाँ पे क्या है प्यारे फ्रेंड, यहाँ पे देखो इकाई का अंक x होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वह y है, व दहाई का अंक y है, तो क्या है प्यारे फ्रेंड, यहाँ पे अपने को संख्या बतानी है, तो प्यारे फ्रेंड वो हो जाएगी आपकी 10y + x, ठीक है, ये हो जाएगी। अगला देखना क्या है प्यारे फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, देखो 8वां प्रश्न कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। तो देखो एक बिंदु मान लीजिए ये है, एक बिंदु ये है, इन बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो आपको भैया ओनली एक रेखा गुजर सकती है, और ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जो इन दोनों बिंदुओं से और गुजरे इस एक के अलावा, तो एक ही रेखा होगी, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए। अगर ये बोलता है कि एक बिंदु से गुजरने वाली, ठीक है, एक बिंदु से, तो एक बिंदु से तो अनंत हो जाएंगी, अनंत गुजर सकती हैं ऐसे, अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन 2 बिंदु से हमेशा 1 रेखा गुजरेगी, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, तो इसका परिमाप देखो, समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ठीक है। और इसका परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग, मतलब a + a, कितना a हो गया, 3a हो गया, कितना a हो गया, 3a। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कि देखो इंग्लिश में क्या पढ़ोगे कि इफ़ एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल हैज़ 1 साइड देन इट्स पैरामीटर इज, तो स्टूडेंट्स 3a हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ये a है, ये a है, ये है, और पैरामीटर होता क्या है, इन सभी का ऐड कर देंगे अपन, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखना 10वां प्रश्न कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है भैया आपका 3πr², ये होता है। 3 ऐसे कैसे, पाई ऐसे कैसे, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 3π25, भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 25 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 25 75, और साथ में पाई, तो यहाँ पे 75 पाई, ठीक है। देखो इंग्लिश में क्या पढ़ोगे कि 5 सेंटीमीटर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ
ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस विल बी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है पेरेंट, ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। रेडियस अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75, और साथ में पाई जो है वो चल रहा है, इसकी वैल्यू अपने को रखनी नहीं है पाई की वैल्यू, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शंस में अपने को पाई यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 75 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। जब घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो उसे भैया घन कहेंगे। क्या कहेंगे, घन। इंग्लिश में लिख लो आप क्यूब, CUBE, क्यूब। नेक्स्ट देखना 12वां, कि सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। और बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पेरेंट, इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर, ठीक है, POLYMER, ठीक है। MER आता है या MER आप कमेंट में बता देना, ठीक है, इसकी मीनिंग आप सही कर लेना, ठीक है। तो इसमें एरर है या नहीं है तो आप लोग कर लेना इसको। देखो, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑस्करेंस ऑफ एनी इवेंट्स इट्स बिटवीन 0 to 1, ठीक है। हमेशा याद रखना, प्रायिकता जो है ना, प्रायिकता का कैसा भी सवाल हो, अगर आपका आंसर 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो आपका आंसर सही है, अगर आपका आंसर 0 से छोटा आ रहा है या फिर 1 से बड़ा आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, प्रायिकता की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है, चाहे कैसा भी सवाल हो इस ब्रह्मांड में, ठीक है। अगला देखना, इसमें P ऑफ A = 0 दे रखा है, तो यहाँ पे आप A का मान 0 रख दो, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर A हो जाएगा आपका, ठीक है। दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक आलेख कैसा होता है पेरेंट, बताइए कमेंट बॉक्स में। 16 प्रश्न देख लीजिए, यदि 0.333.0.3 का भार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसको समझाना है। 17वां प्रश्न देखना कि 1/√7 माइनस √6 की हर का परिमेयीकरण, तो हर का परिमेयीकरण करना है ना, तो कर देते हैं अपन यहाँ पे। देखो 1/√7 माइनस √6 है, हर का परिमेयीकरण कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर √7 प्लस √6 से, बटे नीचे भी कितना √7 प्लस √6 से। ध्यान से देखिएगा, ऊपर तो बचेगा √7 प्लस √6, भाई ये संख्या इसे 1 से गुणा होगी तो यही आ जाएगा, बटे में यहाँ पे ध्यान देखिएगा, A माइनस बी मान लीजिए इसको और A प्लस बी मान लीजिए। देखो इसको A मानेंगे, इसको B, बीच में माइनस है, इसको A माना, इसको प्लस यहाँ पे B, तो A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होती है सरसमीका होती है ना आपकी, A² माइनस B², ये होती है। तो A² मतलब √7 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे रख देंगे इसका मान, देखो यहाँ पे √7 प्लस √6 बटे वे √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, माइनस इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। अगला देखना √7 प्लस √6, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि 7 में से 6 जाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये अगला देखना पेरेंट, इसमें क्या करना है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर स्वयंफल ज्ञात कीजिए। करेंगे इस प्रश्न को, करते ही हैं भैया। देखो x माइनस a से अपने को भाग देना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यार समझ लिया करो, ठीक है। अगर कुछ मान लीजिए लैंग्वेज आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में बता देना समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, या फिर आप मैनेज कर सकते हो मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर मैनेज नहीं कर सकते हो तो बता देना, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको यार इंग्लिश में समझा दिया जाएगा, ठीक है, और अदर वीडियोज़ में। देखो क्या है क्वेश्चन में, x³ माइनस ax² प्लस 6x, x³ है, ठीक है, माइनस ax² है प्लस 6x है, और क्या है साथ में, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a है, माइनस क्या है पेरेंट, माइनस का a है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाग कैसे देते हैं, भाग जब देते हो तो पहले पद का भाग जो है ना वो पहले पद में जाता है। तो जब इस पहले पद का अपन पहले पद में यानी x² में अगर अपन x का भाग देंगे, मतलब x² में अपन x का भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x आएगा। अब जो x आया ना उसको तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, अब इस x को अपन गुणा करेंगे इससे, तो देखो ये x जब इस पहले x से गुणा होगा तो क्या बनाएगा, x², फिर ये x इस माइनस a से भी गुणा होगा तो क्या बना देगा, माइनस का ax। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना, तो ये प्लस का है ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ना तो ये प्लस का हो जाएगा। यार ये मिट क्यों रहा है, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने गलती की है यार, कहाँ पे गलती हुई है अपनी, देखो ये ax है या फिर ax² है, ध्यान से देखो यार, ठीक है,
ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए एक्स होना चाहिए, ठीक है, सॉरी नहीं सही है अपना, ठीक है। हाँ तो ये ए एक्स, ये तो ऐसे कैसे रहेगा भाई, ये स्क्वायर इससे कट नहीं सकता ना, तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस का 6x है, ठीक है, प्लस का क्या है पेरफेक्ट 6x है, और प्लस का ए एक्स है, प्लस का ए एक्स है, माइनस क्या है ए है, ठीक है, इस प्लस एक्स ए एक्स को अपन साथ में रखेंगे यहाँ पे। अगला देखना, अब फिर से वही प्रोसेस, इस पहले पद का इस पहले पद में भाग दो, तो यहाँ पे देखो इसमें अगर अपन भाग देंगे ना तो ये यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का ए एक्स, ठीक है। अब ये इससे गुणा होगा तो ये बनेगा आपका यहाँ पे माइनस का ए एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का ए एक्स है ना, तो माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। यार इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो आपको चेक करके बता दिया जाएगा आपकी बुक में से। बाकी जो है यहाँ पे आप लोग इसको देखो, इसमें अपन सही तो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और ये ए एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स है, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, अब देखो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 6x ऐसे कैसे बचेगा, ठीक है, और ये माइनस का ये ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये चलता जाएगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है इसमें देखो कुछ ना कुछ तो मिसप्रिंट है जो आपको बता दिया जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, या फिर अपनी मेथड गलत है या फिर, ठीक है, तो वो आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आपको मैंने जितने प्रश्न बता दिए ना उन सभी को यार अच्छे से तैयार कर लो। अगर जितने बताए हैं 18वें क्वेश्चन के अलावा मैंने 17 प्रश्नों में अगर आपको किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई डाउट हो ना, ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी जो है जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसकी बेफिक्र रहिएगा। अपना मैथ में जो है 70/70 का टारगेट है, एक भी अंक आपका नहीं कटने दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा सॉल्व तरीके से, ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी पैरफेक्ट, क्योंकि एग्जामिनर में वहाँ पे एग्जाम हॉल में आपकी जो कॉपी है वहाँ पे लिख के मुझे नहीं आना, आपको लिख के आना है, ठीक है। बाकी चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतनी मेहनत की जा रही है तो आपके लिए। बाकी अपन मिलेंगे पैरफेक्ट जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में, और हाँ PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है क्लास 9th वालों के लिए, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ, तब तक सभी पैरफेक्टों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर पैरफेक्ट।